अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, and right now the young lads of Pakistan are in action. Yes, the under-19 team of Pakistan अपनी कैंपेन का आगाज़ किया उन्होंने वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़। एंड इस वक्त अगर मैं कहूँ कि हाँ जी, रोक तो अच्छे रन्स पे लिया इंग्लैंड को, बिकॉज इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ पाकिस्तान अंडर-19 इस वक्त इन एक्शन। 211 का टारगेट जो है वो मिला पाकिस्तान टीम को, मगर 211 बनाने के लिए जो मेन जो बंदा जो मुसलसल रेगुलरली द मेन प्लेयर जो कि रन्स बना रहे थे, समीर मिन्हाज, आज समीर मिन्हाज जो कि 10 रन बनाकर आउट हो गए। क्या करेगी टीम आगे? बिकॉज राइट नाउ 30 for 3 पाकिस्तान अंडर-19, कैन दे रीच टू दिस टारगेट 211? सुनने में बड़ा कन्वीनियंट लग रहा है कि बहुत आराम से बन सकता है, मगर क्या बना सकेंगे? बिकॉज समीर मिन्हाज ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई थी इस अंडर-19 टीम की कि नीचे वालों पे ज़्यादा प्रेशर ही नहीं आ रहा था। नाउ इज़ द टाइम जब आपके मिडिल ऑर्डर ने और आपके लोअर ऑर्डर ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है और रिस्पॉन्सिबल होकर जो है इस टारगेट को चेज डाउन करना और अपनी कैंपेन की शुरुआत जीत से करनी है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जहां लाहौर में तीनों मैचेस स्केड्यूल्ड हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि लाहौर में इस वक्त शदीद ठंड है एंड बहुत ही जो माहौल है वो ऐसा है कि बहुत फॉगी है माहौल, और उसी की वजह से कि धुंध तंग ना करे और मैचेस में जो है कोई इशू ना हो, कोई विजिबिलिटी इशू ना हो, तो टाइम को ऊपर खींच दिया गया है। यानी टाइम जो है वो जल्दी कर दिया गया इन मैचेस का। 3:30 बजे टॉस होगा और 4 बजे से ये मैचेस शुरू हो जाएंगे, सो दैट कहीं ना कहीं मौसम जो है वो मज़ा किरकिरा ना करे, क्योंकि मौसम ने अच्छा खासा मज़ा किरकिरा किया जब श्रीलंका खेलने गई पाकिस्तान की टीम। एंड दिस इज़ दी लास्ट चांस एंड लास्ट सीरीज़ बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। सो इन सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ हमारी नज़र रहेगी पाकिस्तान टीम, क्योंकि स्क्वाड जो है बड़ा छुपा हुआ है। स्क्वाड जमा ज़रूर करवा दिया ICC को, मगर अभी भी तब्दीलियाँ करने का मौका है हमारे पास। बहुत खामोशी से वो स्क्वाड जमा हो गया है। क्या स्क्वाड होगा पाकिस्तान का, क्या स्क्वाड एक्चुअली होना चाहिए, एंड देन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी डिस्कशन होगी कि कहीं ना कहीं मामला सेटल ज़रूर हुआ। BPL की वापस रिजम्पशन आपको दिख रही है कि रिजम्पशन हो रही है, मगर क्या ये सब कुछ होना चाहिए था? आपस में लड़ भिड़ गई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड बांग्लादेश क्रिकेटर्स। क्या ये होना चाहिए था? एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो BCCI के अगेंस्ट जो उन्होंने लिया हुआ था, उसके साथ साथ खुद जब घर में ही लड़ाई होने लगे तो कैसे मैनेज होगा? ये सारी डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो तौसीफ साहब, सबसे पहले तो हमारे यंग लड़के, हमारे जो ये जवान जो जाके खेल रहे हैं इस वक्त दी वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप जो है वो उनकी कैंपेन की शुरुआत हुई है, क्या मुश्किल हो जाता है? बहुत ऑब्वियसली आपकी कैंपेन की शुरुआत है, एंड जो आपका मोस्ट डिपेंडेंट पूरी टीम जिसके ऊपर डिपेंड करी थी वो प्लेयर ही जल्दी आउट हो जाए, तो एकदम से क्या हाथ पांव तो नहीं फूल जाएंगे इन लड़कों के? देखिए, फूलना तो नहीं चाहिए, और जाहिर है एक आदमी अगर रन कर रहा है तो जो मैनेजमेंट बैठी है वो हमें को मिलके जो है वो ये करना पड़ेगा। और आज नौबत आ गई, आपने देखा कि एक आदमी रन कर रहा था, सेंचुरी की थी पीछे, तो जरूर जाऊंगा। देखिए, वो तो अपनी जगह आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, सारा कुछ है। इस वक्त आपकी पोजीशन ये है कि आप मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे इंग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, तो देखते हैं। और थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है तौसीफ साहब। मैं क्लियरली जो है वो आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ तो समझ नहीं पा रही हूँ, मगर यस, जो मुझे थोड़ा बहुत आपकी कॉन्वर्जेशन से समझ आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। अगर रेगुलरिटी में एक लड़का रन कर भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बाकियों की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। उन बाकियों की ड्यूटी जो है वो अब उनका वक्त आया है, और अब उन्होंने जो है वो दिखाना है कि वाई आर दे इन दिस साइड, एंड what needs to be done needs to be done। और एक अच्छे
तरीके से मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और एक अच्छे टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट किया है इंग्लैंड को, तो वहाँ से तो बैटर्स को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तौसीफ साहब से हम फिर से जानेंगे कि तौसीफ साहब क्या बात करना चाहते हैं, और शायद मैंने सही नरेट कर लिया, सही सुन लिया मैंने कि नहीं जी तौसीफ साहब? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है सारे पूरे मुल्क में इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा था कि देखिए आपकी जब विकेट्स 4 गिर गए थे, ये आई होप लंबा खेलें, पूरे ओवर्स आप खेलेंगे तो बहुत चांसेस हैं आपके कि आप कर जाएं, लेकिन 3 विकेट फौरी गिर जाना मुझे लग रहा है थोड़े ज्यादा रन्स करा दिए हैं। अगर 4 विकेट जब गिरे थे उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर डालने की जरूरत थी। प्रेशर डेफिनेटली, आपने स्वीपर पे एक पीछे फील्डर रखा हुआ था, आप इतनी अच्छी अहमद बॉलिंग कर रहे थे, आपको ऊपर जो है फील्डर एक रखने चाहिए थे, ताकि वो तो परेशान थे। गुगली भी नहीं समझ आ रही थी, लेग स्पिन भी उनको समझ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। आप उसको डिले करते गए, डिले किया, ठीक है, बीच में विकेटें आपने ले ली, अपनी जगह है, लेकिन आपने बहुत डिले कर दिया। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि रन आपने गिराया, वहां आपकी मैनेजमेंट को मैसेज जाना चाहिए था कि ऊपर एक फील्डर ले लो, स्लिप पॉइंट ले लो, जो है शॉर्ट लेग ले लो, कोई मतलब ये प्रेशर डालने का टाइम होता है। फिर एक पार्टनरशिप उनकी लग गई जिसकी वजह से इतने रन बन गए। बट आई होप कि काफी मुझे उम्मीद है कि अगर ये लंबे 50 ओवर पूरे खेल के जाएं तो हम बहुत क्लोज भी जा सकते हैं और मैच जीत भी सकते हैं। तौसीफ साहब, आपने जैसे ही कहा ना कि लेग स्पिन उनको समझ नहीं आ रही थी, तो मेरे जहन में एकदम से बात आई कि डग आउट में मैंने देखा कि मुश्ताक अहमद साहब उनके कैंप में मौजूद हैं इस वक्त। मेरे ख्याल से अभी ज्यादा वक्त उन्होंने इन बच्चों के साथ गुजारा नहीं है, इस वजह से शायद अभी उनको समझ नहीं आ रहा, वरना तो मुश्ताक अहमद साहब अगर ग्रुप साथ हों आपके तो ऐसा हो नहीं सकता कि एटलीस्ट लेग स्पिन ना समझ आए। अच्छा, मुझे ये नहीं पता मुश्ताक हमारी तरफ से या कहीं और से, पता नहीं चल रहा ना। नहीं, इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड के डग आउट में। हाँ, इंग्लैंड के डग आउट में। तो मैं समझा कि आप यहाँ कह रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरा ख्याल है कि और लोग भी जो बैठे हुए हैं वो भी जो है पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, सारा कुछ है। फिर ये मैसेज भेजने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होता है, प्रॉब्लम आपका दिमाग का प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है इस लेवल पे आप जब जाते हैं तो शायद कितने ही बड़े प्लेयर हो, आपको थोड़ी परेशानी हो जरूर जाती है, मगर जब आप इतने अच्छे इवेंट खेल के आ रहे हैं, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेज आपकी चल रही है बच्चों की, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये गोरे जो हैं ये स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, बड़ी टीम में आप खेलने लगे, लेकिन ये जूनियर में अब मैं देख रहा था किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, वो अहमद की बॉल ही जो है किसी की समझ नहीं आ रही थी और वो उस वक्त विकेट ले गए थे। तो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर आप डालते। तौसीफ साहब, एक मसला, ये मसला जो है ना, ये अभी हम अंडर 19 के लड़कों की तो बात करें, मगर ये मसला एक तो ये जो फिगर ऑफ 4 है कि 4 विकेटें गिरना, ये हम अपने सीनियर टीम में देखें, ये हम अपने शाहीन्स में देखें, अभी अंडर 19 में भी ये हो गया कि 4 विकेटों के बाद हम वो जो कहते हैं ना थ्रॉटल पे पाँव रखे रहे हैं, वो प्रेशर बढ़ाए रखें, हम लूजन अप हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों हम अटैकिंग फील्ड नहीं सेट कर पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा ख्याल है आपने उनको बहुत जल्दी आउट कर लिया उस लिहाज से भी, लेकिन और इससे कम में भी वो आउट हो सकते थे, 170 तक में आउट हो सकते थे वो, लेकिन आपने प्रेशर ही नहीं डाला, आपने पीछे फील्डर ले लिया। बहरहाल अभी तो मैच चल रहा है, आप जीत जाएं तो नेक्स्ट उसमें आप देखें, ये हरारे का ग्राउंड है, यहाँ पर जो है सीन भी होता है गेंद, ऐसा नहीं है, मेन टीम भी खेलती रही है। और आपके ये अहमद जो है, ये अहमद लड़का इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर। आज से 3 साल पहले ये हमारे साथ बांग्लादेश गया था जिस वक्त मैं था, तो इसकी परफॉर्मेंस मतलब आई मीन के बहुत, आपने देखा कि ये इस, अब मैं फिर वही कहता हूँ कि इनमें से जो लड़के आपने निकालने, ये लड़का भी आपको पाइपलाइन में डाल के रखना पड़ेगा। इसकी गूगली समझ नहीं आ रही, मुझे कादिर साहब उसमें नजर आए थोड़ा। इन लड़कों की बहुत जरूरत है कि डेवलपमेंट इनकी प्रॉपर हो, इनको प्रॉपर डेवलप किया जाए। बस मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तौसीफ साहब डर ये लगता है कि अभी अगर पीएसएल की इमर्जिंग कैटेगरी में आपको दिखना शुरू हो गए, इनको अगर T20 की लत लग गई तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। इन लड़कों को 4 डे में ही रहना चाहिए या ODIs में ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा इनको T20 मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इनको T20 में घुसाना चाहिए। ये हम तो पहले से ये कह रहे हैं, बात अपनी जगह है। अगर उनको
लुक आफ्टर करना है, उनको पैसा दें, जरूर दें, मगर इनको बना के रखें। इससे पहले भी अंडर 19 की टीमों में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, और फिर अभी 3 साल पहले भी हम बांग्लादेश से पूरी सीरीज जीत के आए थे, 1 डे भी, 20 भी और 4 दिन के मैच भी। लेकिन वो चले जाते हैं ना कहीं, ये मुश्किल आते हैं। अभी नकवी साहब ने थोड़ा सा किया है कि भाई इनको हम लुक आफ्टर करेंगे, तो लुक आफ्टर भी उन लोगों के हाथ में करें जो कि जरा सा ऑनेस्ट लोग हैं और उन पे ख्याल कर सकें वो उनका। क्योंकि इसी तरह बहुत देखें, सरफराज साथ कहें, वो एक एक्सपीरियंस है उनके पास बहुत ज्यादा, और दूसरे शाहिद अनवर हैं, ये सब, ये लोग एक्सपीरियंस तो है इनके पास, बट वही आपकी को पता चलता है सिर्फ आप इंडिया से मैच जीतने के बाद आप समझते हैं कि आप शायद वर्ल्ड क्लास हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, दुनिया में और टीमें भी आ रही हैं। ये जो इस वक्त माहौल है, ये आपके फेवर की है, इसलिए कि बहुत ज्यादा ग्रास वगैरह नहीं है पिचों पे, लेकिन जाहिर है कि आपको सबको देखना पड़ेगा, और जाहिर है आगे तक जाएंगे आप तो इन प्लेयरों पर नजर रखनी पड़ेगी। तौसीफ साहब, लुक आफ्टर करने की आपने बात की, तो लुक आफ्टर बहुत आई वुड से कि प्रॉपर्ली ये किया गया कि शाहीन शाह आफरीदी, आपने जैसे ही देखा कि बीबीएल में मसले मसाइल शुरू हुए, ही वाज पुल्ड आउट फ्रॉम बीबीएल, और यहाँ रिहैब शुरू हो गया। शाहीन शाह आफरीदी ही हैज स्टार्टेड अगैन, ही स्टार्टेड बोलिंग, और बहुत ज़रूरी है हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने 3 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, क्या आपको लगता है क्या स्क्वाड एक्चुअली होना चाहिए? बिकॉज श्रीलंका के अगेंस्ट ऑब्वियसली लड़के पूरे अवेलेबल नहीं थे, तो वो पूरा स्क्वाड हमारे सामने नहीं आया। नाउ इफ आई आस्क यू कि वर्ल्ड कप में क्या स्क्वाड उतरना चाहिए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वही स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेलेगा, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, आपको इतनी मुश्किलात होनी नहीं चाहिए। 1-2 चीजों में है जिसमें सबसे मेन आपकी विकेट कीपिंग है, बिल्कुल, और विकेट कीपिंग में आप बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं। 1 मिनट में आप किसी को उठा के आसमान पे ले आते हैं, 20 रन बना लेता है आदमी, उसको आप कहते हैं कि जी इसको हम 3 नाम आपने देके खुद के नाफे को रख लिया आपने। उस्मान खान आपके साथ थे, चल रहे थे। मैं अभी भी कहता हूँ, देखें, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है, ये जो भी लोग आप नाफे की या और लोगों की, मैं अभी भी कहता हूँ आप रिजवान को दोबारा से लेके आ जाएं। हालांकि मैं काफी उनके उसमें था, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस पूरा उतारें वहां जाके। और मेरी तो अपना मशवरा यही है, बाकी ठीक है। तौसीफ साहब, बैटिंग ऑर्डर में जगह का बनेगी, सबसे ज्यादा मसला ये है कि एक जैसे प्लेयर्स का ऊपर नीचे होना बैटिंग ऑर्डर में वो हमें मुश्किलात पैदा कर देता है, क्योंकि ओपनर्स के बाद अभी इस वक्त श्रीलंका की सीरीज में हमने देखा, और पास में भी हम देखते रहे, जब जब सलमान अली आगा को तीसरे नंबर पे खेलने का मौका मिला, ही हैज परफॉर्म्ड बेटर देन प्लेइंग एट नंबर 4, मगर तीसरा नंबर जो है वो हमने बाबर के लिए असाइन किया हुआ है। तो ये तो अभी तो बैटिंग ऑर्डर ही सामने समझ नहीं आ रहा कि किस तरह क्या बैटिंग ऑर्डर सेट किया जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इसमें जो मैं सामने देख रहा हूँ सारा कुछ, उसमें तो ठीक है। देखें, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि आप इस शॉर्ट फॉर्मेट में सलमान अली आगा अच्छा खेल रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि अगर ओवर ऊपर से खेल जाते हैं, कम मतलब कोई आउट हो जाता है साइम और साहबजादा में से, तो आप खुद चले जाओ कप्तान, आप खुद चले जाओ, जरूरी थोड़ी है बाबर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि नहीं जी वो बाबर ही जाएगा, अगर जाएगा नहीं, आप उस लिहाज से एडजस्ट करें ना बैटिंग ऑर्डर को। अगर नहीं भी आती उनकी बैटिंग बाबर की, तो कोई नहीं, जाकर कम ओवर होते जाते हैं, और अच्छा अगर सलमान अली आगा अच्छा खेलते जा रहे हैं और रन्स कर रहे हैं, तो क्यों ना चांस लें आप। यही तो चीजें आपको, फहीम अशरफ को आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको कहाँ इस्तेमाल। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट में जरूरी थोड़ी है कि एक बैट्समैन अगर है मौजूद, आपका मेन बैट्समैन ग्रेट बैट्समैन है अपनी जगह, मगर आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेंगे तो ही बात बनेगी। अगर आपने ये सोचा, देखिए हर किसी का खेल ऐसा नहीं होता कि वो उठा उठा के छक्के मार ले। जहां 6 ओवर निकले उसके बाद तो आपको बाउंड्री और छक्कों से कम तो बात करनी नहीं पड़ती ना। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप सिचुएशन के अब आप ले आए ना बाबर को। एक्चुअल तो ऑनेस्टली कि ठीक है आप ले आए, अपनी जगह है, अब ले भी लेंगे आप। इसी तरह आप शादाब को भी ले आए, इतने सारे ऑलराउंडर आपने उठा के लेके आए, किस किस को खिलाएंगे आप? मैं वही तौसीफ साहब आपसे कहने वाली थी कि एक और दर्द सर श्रीलंका की सीरीज से बढ़ गया, दैट इज शादाब की वापसी। अब शादाब को भी उस बैटिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है, क्योंकि वंस आप जब इन प्लेयर्स को खिलाते हैं तो आप बेंच पे तो नहीं बिठाए रख सकते, फिर तो आपको 11 में ही दिखते हैं वो प्लेयर्स। क्यों नहीं बैठा सकते? क्या हो गया? कोई ऐसा लिख के थोड़ी लाया कोई के बिठाएंगे उन्हें।
ये क्या बात हुई? अव्वल तो लाए गलत आप, ठीक है अपनी जगह, अव्वल तो लाए गलत आप। आपके जो यंगस्टर कुछ कर रहे थे, तारिक उस्मान का क्या कसूर था बताइए आप, कि उनके ऊपर दूसरी वो लगा दी और फिर कुछ भी नहीं निकला। तो इस तरह प्लेयरों को थोड़ी बनाया जाता है। आपने जब लाना है तो फिर आप ले आइए, आप लाते ही हैं। आप बाबर को भी ले आए, आप दुनिया कह रही है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप उनको ले आए, चलो जी ले आए आप। अब आप शादाब को ले आए, आपको लाना ही था। क्या मजबूरियां हैं हमारी, किन मजबूरियों में फंस गए हम, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर ये मजबूरियां ऐसे ही चलती रही ना, ठीक है वो आएंगे परफॉर्म कर देंगे। नवाज ने परफॉर्म किया काफी अरसे बाद, लेकिन नजर आया है कि परफॉर्म कर रहा है वो, किस तरह किया। अब आगे से आप कैसे 11 की टीम बनाएंगे? आप किसी ना किसी यंगस्टर को आपने जो है, आप शाहीन की आपने बात की थी, शाहीन पूरे फिट हैं नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्या है, क्यों उनको आपने रखा हुआ है? अगर तो आप ले जाके फिर उसी तरह बिठा देंगे उनको एक मैच के बाद, अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हुआ तो। मतलब ये चीजें अभी आपको दिल से निकालनी पड़ेंगी, चीजों को करना पड़ेगा कि क्या, मुझे नहीं देखें कौन सा प्रेशर यार, क्या मुझे तो अब कहते में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये प्रेशर है कहीं ना कहीं से, तो आप लेके आ रहे हैं उठा के। भाई यंगस्टर्स ने आपकी परफॉर्मेंस दी है ना, स्पिनर्स ने आपको परफॉर्मेंस दी है ना। मोहसिन नकवी साहब को देखते हुए आपको लगता है कि वो किसी से अंडर प्रेशर होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी से अंडर प्रेशर होंगे। नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा अब, क्योंकि पहले तो जो उन्होंने जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे। कई लोग ऐसे थे जिनको लिया और उसके बाद ऐसे करके उठा के बाद, उनको भी सब समझ आ रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका जहन दूसरी साइड में भी है। जाहिर है वो जिस ओहदे पे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी काफी कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। क्रिकेटिंग ही उसमें अगर हम देखें तो इंडिया के साथ जो हुआ सारा कुछ हुआ, लेकिन खेल के ऊपर तो वो जाहिर है कि प्लेयरों के ऊपर रखेंगे ना, कि भाई आप करो जो करना है। अच्छा तौसीफ साहब, वक्त का मुकाबला सख्त, रिजवान की आने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर ये जो अवेलेबल हमें दिख रहे हैं इसमें अगर एक विकेट कीपर का नाम आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? अब तो आप उस्मान को ही खिलाएं। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किस वजह से उस बच्चे को यंगस्टर, हमें कीप बैक स्टॉपर नहीं चाहिए, वरना तो 6 साइड में आप पीछे खड़ा कर देते हैं ना, तो वो 6 साइड में पीछे खड़ा कर दें, गेंद जाएगी ही नहीं, कहीं पीछे खड़े हो जाए। ये कीपर का इतना आसान काम नहीं है इंटरनेशनल में। आप जो है इतनी देर से तो खेल रहा है उस्मान, उसकी भी अभी कीपिंग पे हमें क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे हैं ना। फिर एक बच्चा आप ले आएंगे, हो सकता है कामयाब हो जाए वो अपनी जगह, मगर वाई क्यों एकदम जो है आप ऐसा कर रहे हैं? साथ रख सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना कि आप रखते ही नहीं है ना। सरफराज के टाइम में आप कोई कीपर रखा गया ना, रिजवान के टाइम में कोई बच्चा हम बिल्कुल तौसीफ साहब, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम भूल जाते हैं कि ये सारे वक्त यही नहीं रह सकते, इनके साथ साथ किसी को तैयार करना, और ये बात हम हमेशा भूल जाते हैं। हमने सफ़र किया, टेस्ट फॉर्मेट में सफ़र किया, जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान जो है वो रिटायर हुए तो हम इतने अरसे तक मिस यू करते रहे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बट विद दैट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपके टाइम का। यहाँ पे जोर का जोर का ख़त्म हो गया है। राइट नाउ इफ़ आई अपडेट यू, पाकिस्तान अंडर 19 इज़ 46 for 3 and it is the 13th over का हुआ है इख्तिताम। लेट्स सी क्या करते हैं। 37 ओवर में 165 रन्स रिक्वायर्ड है पाकिस्तान अंडर 19 को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अपनी जो कैंपेन की शुरुआत है वो एक पॉजिटिव नोट से और जीत से शुरुआत करें। बट विद दैट जोर के जोर का वक्त खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।